त्यागपत्र। पुस्तक सारांश क्लिक हियर। आत्मविश्लेषण की यात्रा, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास त्यागपत्र का गहन विश्लेषण। जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित कालजयी उपन्यास त्यागपत्र एक अत्यंत मार्मिक और गहन मनोवैज्ञानिक कथा है, जो मानवीय संबंधों की जटिलताओं, सामाजिक मानदंडों की कठोरता और व्यक्तिगत आत्मखोज की एक असाधारण यात्रा का अविस्मरणीय चित्रण प्रस्तुत करती है। यह उपन्यास विशेष रूप से मृणाल नामक एक महिला के चरित्र पर केंद्रित है, जिसका जीवन अपने अडिग आदर्शवाद, स्वतंत्र विचारों और आत्मसम्मान के कारण सामाजिक अस्वीकृति और घोर तिरस्कार का सामना करता है। मृणाल का चरित्र समाज की रूढ़िवादी सोच और संकीर्णता पर एक गहरी टिप्पणी है, जो यह दर्शाती है कि कैसे समाज अपने ही सदस्यों को, जो उसके स्थापित ढांचे में फिट नहीं बैठते, बहिष्कृत कर देता है। इस कथा के माध्यम से त्यागपत्र प्रेम, विवाह, रिश्तों, नैतिकता और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच के जटिल द्वंद्व जैसे शाश्वत और सार्वभौमिक विषयों की गहराई से पड़ताल करता है। यह उपन्यास केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक दार्शनिक चिंतन है जो पाठक को जीवन के मूलभूत प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। प्रस्तुत विस्तृत विश्लेषण उपन्यास के इन प्रमुख पहलुओं को गहनता से समझने का प्रयास करेगा, जिसमें एम शून्य दयाल के पश्चाताप और आत्म-समीक्षा की यात्रा तथा बुआ मृणाल के असाधारण जीवन दर्शन और उनके कष्टमय जीवन का विस्तृत वर्णन शामिल होगा, ताकि गैर विशेषज्ञ पाठक भी इसकी गहराई को आत्मसात कर सकें। एक एम शून्य दयाल, एक न्यायाधीश का पश्चाताप और आत्मसमीक्षा। यह कहानी मुख्य रूप से एम शून्य दयाल नामक एक ऐसे व्यक्ति के विचारों और अनुभूतियों की गहराई में ले जाती है, जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा और महत्वपूर्ण हिस्सा कानून और न्याय के सिद्धांतों को लागू करने में समर्पित किया। वे एक ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने समाज में न्याय स्थापित करने का दायित्व अपने कंधों पर उठाया था। प्रस्तुत अंश हमें एम शून्य दयाल नामक एक ऐसे चरित्र से परिचित कराते हैं, जो न केवल इस कथा के लेखक हैं, बल्कि इसके केंद्र में स्थित पात्र भी हैं। उनका स्वयं कथाकार होना कहानी को एक आत्मपरक और प्रामाणिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे पाठक उनके आंतरिक विचारों और भावनाओं से सीधे जुड़ पाते हैं। वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक प्रांत के चीफ जज के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, और उनकी यह कथा, जो उनकी मृत्यु के बाद एक पांडुलिपि के रूप में सामने आती है, उनके जीवन के अंतिम वर्षों के गहन चिंतन, आत्म-मूल्यांकन और गहन पश्चाताप का परिणाम प्रतीत होती है। यह पांडुलिपि, जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई थी और बाद में हिंदी में अनुवादित हुई, उनके आंतरिक संघर्षों, नैतिक प्रश्नों और जीवन के प्रति उनके बदलते दृष्टिकोण का एक सशक्त और मार्मिक दस्तावेज है। 1.1 परिचय और पृष्ठभूमि। एक सफल जज का विरक्त जीवन। एम शून्य दयाल का परिचय हमें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मिलता है जो अपने पेशे में अत्यंत सफल, सम्मानित और प्रतिष्ठित रहा है। उनकी पहचान समाज में एक उच्च पदस्थ न्यायविद के रूप में थी। स्रोत पाठ उनके बारे में प्रारंभिक जानकारी प्रदान करता है। गिल, सर एम शून्य दयाल, जो इस प्रांत के चीफ जज थे और जजी त्याग कर इधर कई वर्षों से हरिद्वारम विरक्त जीवन बिता रहे थे, उनके स्वर्गवास का समाचार दे महीने हुए पत्नोरम छपा था। पीछे उनके कागजों में उनके हस्ताक्षर के साथ एक पांडुलिपि पाई गई, जिसका संक्षिप्त सार इतस्ततः पन्नों में छप चुका है। उसे एक कहानी ही कहिए, मूल लेख अंग्रेजी में है, उसी का हिंदी उल्था यह दिया जाता है। यह उद्धरण तुरंत एम शून्य दयाल के चरित्र की दोहरी प्रकृति को स्थापित करता है। एक और वे समाज द्वारा अत्यंत सम्मानित, पेशेवर रूप से सफल और एक उच्च पदस्थ न्यायाधीश थे, जिनकी बात का वजन था। वहीं दूसरी ओर यह उद्धरण यह भी स्पष्ट करता है कि वे एक विरक्त और चिंतनशील आत्मा के रूप में हरिद्वार जैसे धार्मिक और शांत स्थान पर एकांत जीवन बिता रहे थे,
अपने पूर्व के जीवन से स्वयं को पूरी तरह विच्छेदित कर चुके थे। यह वाक्य जजी त्याग कर हरिद्वार में विरक्त जीवन बिता रहे थे स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनके जीवन में एक बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ आया था। यह मोड़ उन्हें अपने चमकदार और सफल पेशेवर जीवन से दूर होकर गहन आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण और अपने जीवन के निर्णयों पर पुनर्विचार करने की ओर अग्रसर करता है। यह उनके भीतर की उस गहराई को प्रकट करता है जहां बाहरी सफलता, सामाजिक सम्मान और उच्च पद उन्हें वास्तविक आंतरिक शांति या संतोष प्रदान नहीं कर पा रहे थे, जिससे वे एक अलग मार्ग की तलाश में थे। शून्य दयाल स्वयं को एक जज के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि वे न्यायाधीश बनने से पहले एक प्रसिद्ध वकील भी रह चुके थे। उनकी यह पृष्ठभूमि न्यायपालिका के प्रति उनके गहरे ज्ञान और अनुभव को दर्शाती है। उनके कानून की तराजू की मर्यादा को जानने का दावा इस बात को प्रमाणित करता है कि वे अपने पेशे के नैतिक, सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं से भली भांति परिचित थे और एक कुशल न्यायविद के रूप में अपने कर्तव्यों को समझते थे। उन्होंने कानून के सिद्धांतों को पूरी गंभीरता और निष्ठा से समझा था और उन्हें अपने जीवन में तथा अपने न्यायिक निर्णयों में लागू किया था। हालांकि कहानी के अंत में वे अपनी जजी छोड़ने की बात भी कहते हैं, एक ऐसा निर्णय जिसे उनकी पांडुलिपि के एक पुनश्च PS द्वारा भी पुष्ट किया जाता है। यह निर्णय, जिसे वे अपनी क्षेम 0D0094515 इंच तिथि के साथ जजी से अपना त्याग पत्र मैंने दाखिल कर दिया है, लिखकर सूचित करते हैं, उनके गहरे आंतरिक परिवर्तन और एक नई नैतिक तथा आध्यात्मिक दिशा की खोज का प्रतीक है। यह केवल एक पद या करियर का त्याग नहीं था, बल्कि एक पूरी जीवन शैली, एक स्थापित सामाजिक पहचान और एक विशिष्ट दार्शनिक दृष्टिकोण का त्याग था, जिसने उन्हें आत्मखोज के एक नए पथ पर अग्रसर किया। 1.2 पाप पुण्य की समीक्षा से इनकार, मानवीय न्याय की सीमाएं। शून्य दयाल की आंतरिक यात्रा उनके एक प्रारंभिक कथन से शुरू होती है, जो उनके न्यायिक दृष्टिकोण से व्यक्तिगत और मानवीय दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए उनके बदलते विचारों को स्पष्ट करता है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे न होगी। जज हूँ, कानून की तराजू की मर्यादा जानता हूँ, पर उस तराजू की जरूरत को भी जानता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि जिनके ऊपर राई सत्ती नाप जोख कर पापी को पापी कहकर व्यवस्था देने का दायित्व है, वे अपनी जाने, मेरे वश का वह काम नहीं है। यह कथन उनकी व्यावसायिक ईमानदारी और व्यक्तिगत विनम्रता, ह्यूमिलिटी, दोनों को समान रूप से दर्शाता है। एक न्यायाधीश के रूप में उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश हिस्से में लोगों के कर्मों का मूल्यांकन किया है, उन्हें कानून की कसौटी पर परखा है और उनके लिए न्याय तथा दंड निर्धारित किया है। उनका कर्तव्य था कि वे तथ्यों और कानूनों के आधार पर निर्णय दें, और वे इस कार्य में कुशल थे। लेकिन अब अपने निजी अनुभवों, विशेषकर अपनी बुआ मृणाल के असाधारण और कष्टमय जीवन से प्राप्त अंतर्दृष्टि के प्रकाश में, वे पाप और पुण्य के जटिल जाल का न्याय करने में स्वयं को पूरी तरह से असमर्थ पाते हैं। यह उनकी समझ में आई एक नई और गहरी परिपक्वता का प्रतीक है कि मानवीय अनुभव और नैतिक वास्तविकताएं केवल कानूनी संहिताओं के दायरे में समाहित नहीं की जा सकतीं, वे कहीं अधिक सूक्ष्म, व्यक्तिगत और जटिल हैं। कानून की तराजू की मर्यादा को जानने और समझने के बावजूद वे मानते हैं कि जीवन की वास्तविकताएं इतनी जटिल और सूक्ष्म हैं कि कोई भी मानव उनके राय रत्ती नाप जोख कर पूर्णता और यथार्थता न्याय नहीं कर सकता। यह स्वीकारोक्ति उनके गहरे आंतरिक संघर्ष और विवेक की उस आवाज को दर्शाती है जो उन्हें बताती है कि मानवीय कानून की अपनी सीमाएं हैं और वह जीवन के गहरे नैतिक सत्य को पूरी तरह से नहीं पकड़ सकता। यह दिखाता है कि उन्होंने केवल कानूनी तर्क से परे मानवीय करुणा और जटिलता को समझना शुरू कर दिया था। शून्य दयाल के लिए
यह इनकार केवल अपनी सीमा का स्वीकार नहीं है, बल्कि एक गहन आत्मज्ञान भी है जो उन्हें अपने पिछले न्यायिक जीवन के सत्य से अवगत कराता है। वे जानते हैं कि उस तराजू की जरूरत है, जिसका अर्थ है कि समाज में व्यवस्था, अनुशासन और न्याय बनाए रखने के लिए कानूनी प्रक्रियाएं और दंड आवश्यक हैं, और वे इनकी उपयोगिता को नकारते नहीं हैं। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपराधों को रोकने और दंडित करने के लिए कानून और व्यवस्था अपरिहार्य हैं। लेकिन वे व्यक्तिगत पाप पुण्य की अंतिम और पूर्ण व्याख्या करने से स्वयं को पीछे हटा लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह कार्य मानवीय क्षमता से परे है और केवल एक सर्वोच्च सत्ता ही ऐसा कर सकती है। यह उनके एक जज के रूप में बाहरी सामाजिक कर्तव्य और एक मनुष्य के रूप में उनके आंतरिक नैतिक संशय तथा मानवीय संवेदना के बीच के संघर्ष को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वे बाहरी कानून और आंतरिक नैतिक सत्य के बीच के गहरे अंतर को पहचानते हैं, जहां आंतरिक सत्य अधिक जटिल और व्यक्तिगत होता है। 1.3 आंतरिक पीड़ा और बुआ के लिए पश्चाताप, एक नैतिक बोझ। शून्य दयाल की सबसे गहरी आंतरिक पीड़ा और नैतिक बोझ उनकी बुआ मृणाल से जुड़ी हुई है, जिसका उल्लेख उपन्यास के कई स्थानों पर अत्यंत भावुकता के साथ किया गया है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं, मेरी बुआ पापिष्ठा नहीं थी, यह भी कहने वाला में कौन है, पर आज मेरा जी अकेले में उन्हीं के लिए 4 ओसू बहाता है। यह वाक्य उनकी बुआ के प्रति उनके गहन भावनात्मक लगाव, उनकी असाधारण परिस्थितियों के प्रति सहानुभूति और उनके नैतिक मूल्यांकन के प्रति उनकी अनिच्छा को उजागर करता है। समाज ने शायद बुआ के जीवन को पापी या सामाजिक रूप से अस्वीकार्य माना हो, उन्हें चरित्रहीन ठहराया हो, लेकिन शून्य दयाल इस संकीर्ण सामाजिक लेबल को स्वीकार करने से दृढ़ता से इनकार करते हैं। उनके लिए बुआ का जीवन केवल आंसू, पीड़ा और असीम वेदना का एक अथाह स्रोत है, एक ऐसा दुख जिसे वे अपनी प्रतिष्ठा, समाज में अपनी ऊंची स्थिति और अपनी न्यायाधीश की बाढ़ के बावजूद भी भूल नहीं पाते हैं। यह दर्शाता है कि बुआ का दुख और उनके प्रति उनका अपराध बोध उनके भीतर कितना गहरा उतर गया था और उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। वे यह स्वीकार करते हैं कि बुआ की यादें उनके सब्र कुदू को खट्टा बना देती हैं, जिसका अर्थ है कि बुआ का दुख और उनके जीवन की त्रासदी उनकी कथित सफलताओं, उपलब्धियों और सामाजिक सम्मान को फीका कर देती है, उन्हें अर्थहीन बना देती है। उनकी बाहरी सफलताएं उन्हें बुआ के प्रति अपने कर्तव्य में विफल रहने के गहरे अपराध बोध से मुक्ति नहीं दिला पाती, बल्कि उसे और भी तीखा कर देती हैं। बुआ की मौत की खबर मिलने के बाद शून्य दयाल को गहरा और तीव्र दुख होता है, जो उनके हृदय को विदीर्ण कर देता है। वे इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि बुआ घुल-घुल कर मरी, जिसका सीधा अर्थ है कि उनका जीवन पीड़ा, निराशा और आंतरिक वेदना से भरा हुआ था, जिसने धीरे धीरे उन्हें मृत्यु की ओर धकेल दिया। उनकी पीड़ा इस बात से और भी बढ़ जाती है कि वे यह जानना चाहते हैं कि क्या बुआ ने अपनी मृत्यु के अंतिम क्षणों में उन्हें याद किया था, क्या उनके मन में अपने भतीजे के लिए कोई स्मृति या भाव शेष था। यह प्रश्न शून्य दयाल के बुआ के प्रति गहरे अपराध बोध, उनके मन में अनकही इच्छाओं और उन अधूरे कर्तव्यों को दर्शाता है जिन्हें वे बुआ के जीवित रहते पूरा नहीं कर पाए थे। वे यह अनुमान लगाकर ही कांप उठते हैं, याद क्या होगा, यह अनुमान करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह पंक्ति दर्शाती है कि बुआ की यादें और उनके प्रति उनका गहरा अपराध बोध इतने शक्तिशाली और दर्दनाक हैं कि वे शून्य दयाल की आत्मा को भीतर तक झकझोर देते हैं, उन्हें बेचैन कर देते हैं, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह उनके पश्चाताप की तीव्रता और उसकी भावनात्मक गहराई को स्पष्ट करता है, जो उन्हें शांति से बैठने नहीं देता। 2 मृणाल, बुआ का जीवन, बचपन की खुशियों से करुणाजनक दुर्दशा तक। मृणाल, जिसे शून्य दयाल प्यार से अपनी बुआ कहते हैं,
इस कहानी का दूसरा केंद्रीय और अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र है। उनका जीवन आनंद, सौंदर्य और उत्साह के साथ शुरू होता है, जिसमें भविष्य की असीमित संभावनाएं, खुशियां और उज्जवल आशाएं दिखाई देती हैं। लेकिन धीरे धीरे सामाजिक मानदंडों की कठोरता, पारिवारिक कठोरता और व्यक्तिगत त्रासदियों के एक जटिल भंवर में फंसकर उनका जीवन करुणाजनक दुर्दशा, कष्ट और सामाजिक अलगाव की ओर अग्रसर होता चला जाता है। एम शून्य दयाल की यादों और उनके द्वारा दिए गए वृत्तांत के माध्यम से बुआ का चरित्र एक अत्यंत मार्मिक, जटिल और बहुआयामी आकृति के रूप में उभरता है। वे समाज द्वारा पूरी तरह से त्यागी गई, बहिष्कृत की गई, लेकिन आत्मिक रूप से सशक्त और एक दार्शनिक गहराई वाली स्त्री के रूप में दिखाई देती है। उनका जीवन केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि सामाजिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ एक मौन विद्रोह और नैतिक विजय की कहानी भी है। 2.1 बचपन और पारिवारिक संबंध, कठोरता और स्नेह का द्वंद्व। बुआ का असली घर पच्चेह की ओर था, जहां एम शून्य दयाल के पिता एक अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिनकी समाज में गहरी साख और सम्मान था। उनकी माता एक अत्यंत कुशल गृहिणी थी, जो घर को सुचारू रूप से चलाती थी और व्यवस्था बनाए रखती थी। एम शून्य दयाल अपनी माता की कुशलता और गृह प्रबंधन की हार्दिक सराहना करते हैं, लेकिन यह भी टिप्पणी करते हैं कि यदि वे उतनी ही कोमल और संवेदनशील होतीं, तो शायद परिस्थितियां और बुआ का जीवन अलग होता, शायद उन्हें उतनी पीड़ा न झेलनी पड़ती। यह टिप्पणी उनकी माता के अनुशासन की कठोरता की ओर सीधा इशारा करती है, जिसका बुआ के नाजुक, संवेदनशील और स्वतंत्र स्वभाव वाले जीवन पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। एम शून्य दयाल लिखते हैं, मेरी भाता के संरक्षण में मेरी ही भांति बुआ भी रहती थी। वह संरक्षण ढीला न था और आज भी मेरे मन में उस अनुशासन की कड़ा ई के लाभालाम का विचार चला करता है। यह वाक्य उनकी माता के कठोर और अनुशासनात्मक स्वभाव की पृष्ठभूमि स्थापित करता है, जो बुआ के जीवन की बाद की दुखद घटनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनती है। यह दिखाता है कि बचपन से ही बुआ पर एक सख्त अनुशासन थोपा गया था, जिसकी कठोरता पर एम शून्य दयाल भी विचार करते रहते हैं कि उसके क्या लाभ और क्या हानियां हुईं। बुआ पिताजी से काफी छोटी थी और एम शून्य दयाल से लगभग 4-5 वर्ष बड़ी थी। पिताजी का बुआ के प्रति असीम, गहरा और लाड़ भरा स्नेह था और वे उनकी सभी इच्छाएं पूरी करने के लिए तत्पर रहते थे, मानो बुआ उनकी आंखों का तारा हो और उन्हें किसी बात की कमी न हो। हालांकि उनकी माता इस बात का खास ख्याल रखती थी कि पिता का यह अगाध स्नेह बुआ को बिगाड़ न दे, और वे अपने अनुशासन को बनाए रखने में अत्यंत सावधान थी, ताकि बुआ एक पारंपरिक आर्य गृहिणी बन सकें। एम शून्य दयाल कहते हैं कि उनकी माता बुआ को कम प्रेम करती थी। यह किसी भी हालत में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, लेकिन वे बुआ को आर्य गृहिणी के अनुरूप ढालना चाहती थी, एक ऐसी स्त्री जो पारंपरिक सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों का पूरी तरह से पालन करे और गृहस्थी के नियमों में बंधे। यह माता की पारंपरिक और रूढ़िवादी सोच और बुआ के खुले, स्वतंत्र तथा उन्मुक्त स्वभाव के बीच एक निहित और गहरा तनाव दर्शाता है। यह तनाव उनके जीवन की बाद की घटनाओं, उनके सामाजिक बहिष्करण और उनके व्यक्तिगत संघर्षों का एक प्रमुख कारण बनता है। 2.2 रूप सौंदर्य और एम शून्य दयाल के साथ आत्मीय रिश्ता। बुआ का रूप सौंदर्य अद्वितीय और अप्रतिम था, जिसकी बराबरी मिलना मुश्किल था। वह किसी को भी मोहित करने वाला था। एम शून्य दयाल उनके रूप का वर्णन करते हुए विस्मय और आश्चर्य से कहते हैं, बुआ का तब का रूप सोचता हूँ तो दंग रह जाता है। ऐसा रूप कब किसी को विधाता देता है, जब देता है तब कदाचित उसकी कीमत भी वसूल कर लेने की मन ही मन नियत उसकी रहती है। पिताजी तो बुआ की मोहिनी मृरत पर रीम रीग जाते थे।
यह भावुक वर्णन संकेत करता है कि बुआ का अत्यधिक और आकर्षक सौंदर्य ही शायद उनके जीवन की त्रासदियों का एक अप्रत्यक्ष और दुर्भाग्यपूर्ण कारण बना, मानो विधाता ने उस सौंदर्य की कीमत वसूल करने की ठान ली हो। उनका सौंदर्य उनके लिए एक वरदान से अधिक एक अभिशाप बन गया, जिसने उन्हें सामाजिक ध्यान और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की ओर धकेला। शून्य दयाल और बुआ का रिश्ता अत्यंत गहरा, आत्मीय और भावनात्मक था, जो उनके बचपन की मासूमियत से भरा था। वे एक दूसरे के बहुत करीब थे और शून्य दयाल को बुआ की संगति और उपस्थिति बहुत पसंद थी। वे हमेशा उनके साथ रहने के लिए उत्सुक रहते थे। बुआ शहर के बड़े स्कूल में बग्घी से पढ़ने जाती थी, जो उनके परिवार की उच्च सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। घर आकर वे अपनी सभी नई शरारतें, अनुभव और दिन भर की बातें शून्य दयाल को विस्तार से सुनाती थी, जिससे उनके बीच एक अनोखा विश्वास का बंधन था। वे अपनी मास्टरनी और गणित के मास्टर की कहानियां सुनाती थी और उनकी खिलखिलाती, उन्मुक्त हंसी शून्य दयाल को पूरी तरह से मोहित कर देती थी। शून्य दयाल लिखते हैं, आज मास्टरनी जी को ऐसा छुकाया कि प्रमोद, तुके क्या बताऊं, कहकर वह ऐसा ठहाका मारकर हंसती कि मैं देखता रह जाता। उस समय मुझे कहानी की परियों का ध्यान हो आता और मैं मुग्ध भाव से अपनी चुआ की ओर आकृष्ट हो रहता। यह वर्णन उनके बचपन की मासूमियत, उनके रिश्ते की भावनात्मक गहराई और बुआ के जीवंत, हंसमुख और चंचल स्वभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। बुआ का स्वभाव हंसमुख और निर्द्वंद्व, किसी बंधन की परवाह न करने वाला था। वे किसी सामाजिक या पारिवारिक बंधन में रहना नहीं चाहती थीं, लेकिन अपनी मां के कठोर स्वभाव और अनुशासन के कारण वे उनके सामने थोड़ी संकुचित और दबी हुई रहती थी। शून्य दयाल को बुआ की बहुत सी बचपन की बातें याद आती हैं, जो उनके रिश्ते की निकटता और प्रेम को दर्शाती हैं। वह कैसे मुझे कपड़ा पहनाती थी, फैसे चपत मार मार कर खिलाती, फैसे प्यार करती और कैसे अपने भेद की सब बातें मुझसे कहती थी, यह सभी कुछ याद आता है। यह उनके रिश्ते के भावनात्मक आधार और बुआ के देखभाल करने वाले प्यार भरे स्वभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह बचपन का स्वर्णिम काल था, जो बाद में आने वाले कष्टों और दुखद परिवर्तनों के बिल्कुल विपरीत था, और इसी कारण यह स्मृति शून्य दयाल के लिए इतनी मार्मिक बन जाती है। 2.3 प्रेम और आंतरिक परिवर्तन, एकांत और अशांति का आगमन। धीरे धीरे जैसे जैसे बुआ बड़ी होती गईं और उनकी समझ विकसित होती गई, उनके व्यवहार और व्यक्तित्व में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जिसे शून्य दयाल ने भी सहज रूप से महसूस किया। वे लिखते हैं, धीमे बीमे दम बड़े होते गंध और बुआ व बुद्धिमती होती दू व्याग पत्र गईं। मुझे उनकी उपस्थिति बड़ा ढारस रखता था और मैं उनके साथ के लिए दरवक्त भूखा रहता था। बुआ का प्रेम शून्य दयाल के लिए एक मजबूत सहारा और भावनात्मक सुरक्षा का स्रोत था। वे हमेशा उनकी संगति चाहते थे, लेकिन जल्द ही शून्य दयाल को यह अनुभव हुआ कि उनके प्यार का नूप बदल गया है। वे अब शून्य दयाल को पहले की तरह उपदेश नहीं देती थी, न ही उनसे खिलखिलाकर बातें करती थी, बल्कि उन्हें अपनी छाती से लगाकर कहीं दूर किसी अज्ञात बिंदु पर देखती रहती थीं, जैसे उनके भीतर कुछ बदल गया हो और उनका मन कहीं और भटक रहा हो। उनकी बातें भी कम हो गईं, और जब शून्य दयाल कुछ पूछते तो वे केवल कुछ नहीं कहकर टाल देती थी, जिससे उनके भीतर का रहस्य और गहरा होता चला गया। यह परिवर्तन उनके आंतरिक संघर्ष, किसी अनकहे दुख या चिंता का प्रारंभिक और स्पष्ट संकेत था, जिसे शून्य दयाल अपनी कम उम्र के बावजूद सहज रूप से महसूस करने लगे थे। यह उनके बचपन की मासूमियत के समाप्त होने और एक नई जटिल अवस्था में प्रवेश का प्रतीक था, जहां उनके भीतर एक गंभीर अशांति ने घर कर लिया था।
बुआ का एकांत पसंद करना भी एक बड़ा और स्पष्ट बदलाव था, जो उनके भीतर की बढ़ती हुई अशांति और अलगाव को दर्शाता है। वे अक्सर छत पर खटोले पर लेटी हुई चीलों या पतंगों को देखती रहती थी, मानो किसी गहरे विचार में खोई हों, या कोयले से धरती पर कुछ बेतरतीब आकृतियां बनाती रहती थी, जो उनके अवचेतन मन की उथल-पुथल को दर्शाता है। एम शून्य दयाल के पूछने पर वे चौंक जाती थी, जैसे उन्हें किसी गहरे विचार या ध्यान से एकाएक जगाया गया हो। वे एम शून्य दयाल के साथ पतंग उड़ाने की बात करती थी, जो उनके बचपन के चंचल स्वभाव को दर्शाता था, लेकिन फिर अचानक कहती थी, चल रे, पतंग से वालक गिर जाते हैं। यह उनके भीतर की इच्छाओं, स्वतंत्रता की चाह और उनके मन में घर कर गए डर, किसी अनजाने खतरे का भय के बीच के गहरे द्वंद्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उनके भीतर कुछ ऐसा था जो उन्हें स्वतंत्रता और खुशी से दूर खींच रहा था। एक दिन बुआ स्कूल से देर से लौटीं और माँ के पूछने पर उन्होंने कहा कि वे शीला के यहाँ थी। उस दिन वे बहुत अस्थिर और उदास थीं। उनका मन कहीं भी स्थिर नहीं था और उनका मन किसी भी काम में बिल्कुल नहीं लगता था। वे तरह तरह के प्रस्ताव करती थीं और बातें करती थीं, लेकिन उन्हें तुरंत भूल जाती थी, जैसे उनका मन कहीं और भटक रहा हो और वे एकाग्र न हो पा रही हों। एम शून्य दयाल लिखते हैं, उस समय उनके मन में ठहरता छुछ नहीं था, न विचार न अविचार, जैसे भीतर वस हवा हो और मन उक्का वस उड़ उड़ आना चाहता हो। यह उनकी आंतरिक अशांति, बेचैनी और मानसिक अस्थिरता को दर्शाता है, मानो उनका मन किसी अदम्य वेग से बिना किसी दिशा के उड़ जाना चाहता हो, बिना किसी विचार या अवचार के। उस दिन बुआ ने एम शून्य दयाल से कहा, प्रमोद, तू मुझे जीजी कहा कर, जीजी। शीली मुझे जीजी कहती है और यह भी कहा कि वे चिड़िया होना चाहती हैं, जो आसमान में जहां चाहे उड़ सके, बिना किसी बंधन के। यह उनकी स्वतंत्रता और सामाजिक व पारिवारिक बंधनों से मुक्ति की गहरी और अदम्य इच्छा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जो उनके भीतर उथल-पुथल मचा रही थी। 2.4 शारीरिक और मानसिक कष्ट, माँ की क्रूरता और वैवाहिक पीड़ा। बुआ के जीवन में एक भयानक और हृदय विदारक मोड़ तब आया जब उनकी माँ ने उन्हें अत्यंत बेरहमी और क्रूरता से पीटा, एक ऐसी घटना जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एम शून्य दयाल ने उस घटना का अत्यंत मार्मिक और दर्दनाक वर्णन किया है, जो उनके मानस पटल पर स्थायी रूप से अंकित हो गई थी। एक दिन जब एम शून्य दयाल बाहर से घर आए, उन्होंने देखा कि उनकी माँ गुस्से से आग बबूला थी और उनका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। माँ ने उनसे बेंत लाने को कहा और एम शून्य दयाल डरते हुए और असमंजस में बेंत ले आए। माँ बिना कुछ कहे बुआ वाली कोठरी में चली गईं और अंदर से किवाड़ बंद कर लिए। एम शून्य दयाल लिखते हैं, उसके बाद ही सपासप वेंत से किसी के पीनते जाने की आवाज मेरे कानों पर पड़ी। मैं वहीं गड़ा सा रह गया। वेंत की पहली चोट पर तो एक चौक मुझको सुनाई दी थी, उसके बाद रोने कल्पने की आवाज मुझे नहीं आई। वेंत तड़ातड़ पड़ रहे थे। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है, जहां एक मासूम बच्चा अपनी बुआ पर हो रही निर्मम क्रूरता का अनुभव करता है और वह असहाय होकर वहीं गड़ा रह जाता है, कुछ भी कर पाने में अक्षम। बेंत की आवाजें और चीख का न आना बुआ की चुप्पी और शायद उनके भीतर के दृढ़ संकल्प या स्तब्धता को दर्शाता है कि उन्होंने रोना भी बंद कर दिया था। माँ जब कोठरी से बाहर आईं, तो उनका चेहरा राख सा पुत गया था और उनके होंठ नीले पड़ गए थे। जिस हाथ में बेंत था वह कांप रहा था, मानो उन्होंने कोई भयंकर अपराध किया हो और उसका बोझ उन्हें महसूस हो रहा हो। एम शून्य दयाल को लगा कि माँ अगले ही क्षण स्वयं को ही बेंत से न मारने लगे। उनका अपराध बोध इतना गहरा था। माँ ने बेंत को दालान में फेंक दिया, मानो उससे मुक्ति पाना चाहती हूँ।
या उसे अपने से दूर धकेल देना चाहती हूँ। एम शून्य दयाल साहस करके कोठरी में गए और देखा कि बुआ औंधी पड़ी थी। उनकी साड़ी इधर उधर हो गई थी और बदन का कपड़ा मार से भीना हो गया था, खून से तर हो गया था। जगह जगह नील उभर आने है, कहीं कहीं लू भी छुलक आया है। बुआ गुमछुम पड़ी है, न रोती हैं न छुबकती हैं। ढाल बिखेर है और घरता पर पड़ी दोनों वहों पर माथा टिका है। यह बुआ के भयानक शारीरिक और मानसिक कष्ट, उनकी आंतरिक शून्यावस्था और उस चोट के गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव का वर्णन करता है जिसने उन्हें पूरी तरह से जड़ कर दिया था, मानो जीवन ही उनमें से समाप्त हो गया हो। इस घटना के बाद से एम शून्य दयाल ने फिर कभी बुआ की पुरानी खिलखिलाती हंसी नहीं देखी। यह घटना बुआ के जीवन में एक स्थायी, कभी न भरने वाला घाव छोड़ गई, जिससे उनका हंसमुख और निर्द्वंद्व स्वभाव हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल गया और वे एक गंभीर, उदास व्यक्ति बन गईं। यह उनके जीवन की दिशा को ही बदल देता है, उन्हें भीतर से तोड़ देता है। इस भयानक घटना के ठीक 5-6 महीने बाद बुआ का विवाह हो गया। संभवतः परिवार उनकी स्थिति और बढ़ती अशांति से मुक्ति पाना चाहता था। इस घटना के बाद बुआ ने पढ़ना छोड़ दिया था और अब वे सिलाई कढ़ाई और घर के काम काज में अत्यंत शांति और उदासीनता से लगी रहती थी, मानो उन्होंने जीवन से सारी अपेक्षाएं छोड़ दी हों और स्वयं को एक सीमित दायरे में बांध लिया हो। वे किसी की निगाह में पड़ना नहीं चाहती थी और नए कपड़े भी जानबूझकर जल्दी मैले कर लेती थी, ताकि उनकी सुंदरता किसी का ध्यान आकर्षित न करे और वे गुमनाम रह सकें। एम शून्य दयाल से भी वे पहले की तरह खुलकर नहीं मिलती थी, बल्कि बची बची रहती थी, मानो उनके दर्द को साझा करने से कतराती हों। विदाई के समय बुआ एम शून्य दयाल से गले लगकर घंटों रोती रहीं, जैसे अपना सारा संचित दुहक और पीड़ा निकाल रही हों, और उन्हें जीवन के लिए उपदेश देती रहीं, जो उनके अनुभवों का परिणाम था। यह दृश्य बुआ की आंतरिक पीड़ा, उनके बचपन के अंतिम अवशेषों के समाप्त होने और उनके जीवन में आने वाले कठिन और दुखद समय की भविष्यवाणी को दर्शाता है। कई वर्षों बाद जब बुआ एम शून्य दयाल के घर बिना बताए लौट आईं, तो एम शून्य दयाल ने देखा कि उनमें बहुत बड़ा और दुखद परिवर्तन हो गया है। उनकी तबीयत अस्थिर रहती थी, कभी वे खुश होकर बोलती तो अगली ही घड़ी अकेले में चुपचाप और उदास पड़ जाती थी। उनके मूड में लगातार बदलाव आता रहता था। उनकी शारीरिक अवस्था भी ठीक नहीं थी, सारी देह पीली पड़ी थी और वे गर्भवती थी, जो उनकी नाजुक शारीरिक और मानसिक स्थिति को और बढ़ाती थी। उन्हें जी मिचलाया रहता था, खाना पीना अच्छा नहीं लगता था और हर बात से उन्हें गहरी अरुचि थी, मानो जीवन के प्रति उनकी सारी रुचि समाप्त हो गई हो। यह सब उनके ससुराल में हुए असहनीय शारीरिक और मानसिक कष्टों का सीधा परिणाम था, जहां उन्हें शायद अत्यधिक यातनाएं झेलनी पड़ी थी। बुआ ने स्वयं एम शून्य दयाल को बताया कि उनके पति उन्हें बेंत से मारते हैं। यह उनके शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का एक और भयानक और दुखद पहलू था, जो उनके कष्टों की पराकाष्ठा को उजागर करता है। एम शून्य दयाल के पूछने पर कि उनके पति उन्हें क्यों मारते हैं, बुआ ने जवाब दिया, मैं खराब हूँ, इसलिए मारते हैं। यह कथन बुआ के आत्म मूल्यांकन की त्रासदी को दर्शाता है, जहां उन्होंने अपनी पीड़ा को अपनी कथित खराबी से जोड़ लिया था। यह वही मानसिकता थी जो समाज और शायद उनके पति ने उन्हें लगातार सिखाया था, उन्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया था कि वे ही दोषी हैं और उनकी पीड़ा का कारण उनका अपना ही खराब होना है। इस बात को सुनकर एम शून्य दयाल को इतना गहरा कष्ट हुआ कि वे बुआ के चेहरे की ओर देख नहीं सके, क्योंकि यह सच्चाई इतनी दर्दनाक थी कि सहन नहीं हो रही थी। उन्हें बुआ की इस आत्मनिंदा पर असह्य पीड़ा हुई। बुआ ने एक बार जमालगोटा का सेवन भी किया, जो एक तीव्र विरेचक होता है,
जिससे उनकी तबीयत का जो हाल हुआ वह एम शून्य दयाल के लिए अवर्णनीय था। उनके माता पिता दोनों चिंतित हो गए, लेकिन एम शून्य दयाल भय के मारे कुछ नहीं कह सके, शायद इस बात के डर से कि इससे बुआ को और परेशानी होगी या परिवार में तनाव बढ़ेगा। इस घटना ने बुआ के गहरे अवसाद और जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने की उनकी अवचेतन इच्छा को स्पष्ट रूप से दर्शाया। यह एक प्रकार का पलायनवाद था, जो उनकी चरम मानसिक पीड़ा और निराशा का परिणाम था, जहां उन्हें जीवन बोझ लगने लगा था। 2.5 ससुराल और समाज से अलगाव, एक नई पहचान की ओर। बुआ का वैवाहिक जीवन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और कष्टप्रद रहा, जो उनके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया। शादी के लगभग 8-10 महीने बाद ही वे बिना किसी पूर्व सूचना या खबर के एक नौकर लड़के के साथ वापस एम शून्य दयाल के घर लौट आईं, जो परिवार के लिए एक झटके जैसा था और उनकी सामाजिक स्थिति के खिलाफ था। पिताजी इस बात से अप्रसन्न हुए और नाराजगी प्रकट की, क्योंकि यह उनके सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला था, लेकिन मां ने कोई नाराजगी प्रकट नहीं की, जो शायद उनकी बुआ की स्थिति को समझने का एक संकेत था, या वे पहले से ही किसी ऐसी बात की आशंका कर रही थी। बुआ के आने से एम शून्य दयाल के पुराने दिन लौट आए। उन्हें अपने बचपन की मासूमियत फिर से महसूस हुई, लेकिन वे बुआ में बहुत बड़ा और दुखद परिवर्तन देखते हैं, जिससे वे चिंतित हो जाते हैं। बाद में एम शून्य दयाल को पता चला कि पति ने बुआ को पूरी तरह से त्याग दिया था। उन्हें यह खबर मिलती है कि बुआ दुर्धरित्रा है और फाको मालूम है कि वह सदा से ऐसी है। छोड़ दिया है, इसका पूरा मतलब एकाएक समझे नहीं आया। इस सूचना ने एम शून्य दयाल को हैरान कर दिया, क्योंकि उन्हें इस त्याग के पीछे का पूरा अर्थ समझ नहीं आ रहा था। बुआ को पति ने एक अलग छोटे से घर में छोड़ दिया था, जहां उन्हें जैसे चाहे रहने और खाने पीने को कहा गया था, मानो वे समाज से बहिष्कृत कर दी गई हों और उनसे कोई संबंध न रखना चाहता हो। फूफा ने बुआ को मायके जाने को कहा था, लेकिन बुआ ने अपने आत्मसम्मान और शायद स्वावलंबन की भावना के कारण इनकार कर दिया। एम शून्य दयाल लिखते हैं, धमकाया गया, मारा पीटा गया, पर उन्हें मरना मंजूर हुआ। हमोरे यहाँ आना कबूल नहीं हुआ, तब खुद फा जाकर उन्हें अलग घर में छोड़ आए हैं। यह बुआ की दृढ़ता, उनके आत्मसम्मान और सामाजिक अपमान से बचने की उनकी तीव्र इच्छा को दर्शाता है कि वे अपमानित होकर मायके आने के बजाय एक अलग, स्वतंत्र जीवन जीने को तैयार थी, भले ही वह कितना भी कठिन और कष्टप्रद क्यों न हो। यह उनकी आंतरिक शक्ति और अपने निर्णयों पर अडिग रहने की क्षमता का प्रमाण था। तत्पश्चात बुआ एक कोयले की दुकान चलाने वाले बनिया के साथ रहने लगी और एक अमुक नगर में आ गई। एम शून्य दयाल को यह बात अत्यंत आश्चर्यजनक और असंभव सी लगी, क्योंकि यह उनके सामाजिक पतन की चरम सीमा थी और उस समय के समाज में यह अस्वीकार्य माना जाता था। यह बुआ के जीवन के सामाजिक पतन और उनके बहिष्कार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, लेकिन कहानी में बाद में यह उनके नैतिक और दार्शनिक विकास का आधार भी बनता है, जहां वे अपनी परिस्थितियों को एक नए, अधिक गहरे दृष्टिकोण से देखती हैं। बुआ का वैवाहिक जीवन और समाज से उनका पूर्ण अलगाव उन्हें विवाह और पति धर्म के बारे में गहरे विचारों की ओर ले गया, जिससे उनकी दार्शनिक समझ विकसित हुई। एम शून्य दयाल बुआ के अनुभवों को समझते हुए टिप्पणी करते हैं, विवाह की ग्रंथि दो के बीच की दी ग्रंथि नद्दी दे, वह समाज के ब्रीच की भी है, चादनिस दी बद्द क्या टूटती छे। विवाद भावुकता का प्रश्न नदी, व्यवस्था का प्रश्न दे, वह प्रश्न क्या थो ठाल ठल सकता दे पाउंड वद्द गौट दे जे। बेबी की खुल नहीं सकती, टूट तो टूट भले द्वी जाए, लेकिन टूटना कब किसका श्रेयस कर दे। यह टिप्पणी बुआ की स्थिति को केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और उसके कठोर नियमों के एक उत्पाद के रूप में भी प्रस्तुत करती है।
विवाह एक सामाजिक संस्था है जो केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं बल्कि समाज की भी एक कड़ी है और यह आसानी से नहीं टूट सकती, भले ही यह कष्टप्रद क्यों न हो, क्योंकि इसके सामाजिक निहितार्थ होते हैं। विवाह एक भावुकता का नहीं बल्कि एक व्यवस्था का प्रश्न है जिसे आसानी से टाला नहीं जा सकता। बुआ ने अपने पति द्वारा त्याग दिए जाने के बाद अपनी स्थिति को पति धर्म के एक नए और सशक्त दृष्टिकोण से समझाया जो उनकी आत्मनिष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने एम शून्य दयाल को बताया, पति को मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने ही मुझे छोड़ा है। मैं ख्री वर्म को पतित धर्म ही मानती हूँ, उसका खतंत्र धर्म मैं नहीं मानती। क्या पतिव्रता की यह चाहिए कि पति उसे नहीं चाहता तब भी वह अपना भार उस पर डाले। रहे पाउंड वह सत्याग पत्र द 5 मुझे नहीं देखना चाहते। यह जानकर मैंने उनकी श्रोखिंग की आगे से हट जाना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, बे तेरा पति नहीं है। तब मैं किस अविकार से अपने की उन पर डाले रहती। एक पतिव्रता का यह धर्म नहीं है। यह बुआ के पति धर्म की एक अनूठी, सशक्त और क्रांतिकारी व्याख्या है, जहां वे इसे अधीनता या दासता के बजाय आत्मसम्मान और नैतिक चुनाव के रूप में देखती हैं। उनके लिए पति द्वारा अवांछित होने पर भी उसके ऊपर बोझ बने रहना या उससे चिपके रहना पतिव्रता नहीं है। सच्ची पतिव्रता पति की इच्छा का सम्मान करने और स्वयं को अनावश्यक बोझ न बनाने में है। यह उनकी व्यक्तिगत नैतिकता का एक सशक्त उदाहरण है जो समाज की संकीर्ण परिभाषाओं से कहीं ऊपर है। 2.6 आत्मनिर्भरता और नैतिक दर्शन, आत्मसम्मान और कृतज्ञता। बुआ का जीवन सामाजिक पतन और कष्टों के बावजूद नैतिक और दार्शनिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनता चला गया। उन्होंने अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी बल्कि उनसे कुछ गहरा सीखा। जब उन्हें मिशन अस्पताल में बच्चे के जन्म के बाद भर्ती किया गया तो उन्हें बच्चे को मिशन को सौंपने और ईसाई धर्म अपनाने का प्रस्ताव दिया गया ताकि वे वहां रहकर काम सीख सकें और एक नया जीवन शुरू कर सकें। यह प्रस्ताव उनके लिए एक सुरक्षित विकल्प प्रतीत हो सकता था, लेकिन बुआ ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। एम शून्य दयाल लिखते हैं, हमने कहा, बच्चा मिशन की दे दो और तुम भी प्रभु ईसा मसीह को मान लो तो यहाँ रह सकती हो और काम भी सीख जाओगी। उसने नहीं माना। हिंदुओं में यही तो है। यह बुआ की अपनी पहचान, विश्वासों, सांस्कृतिक जड़ों और आत्मनिष्ठा के प्रति अटूट दृढ़ता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वे किसी भी कीमत पर अपनी आत्मा को बेचना नहीं चाहती थी, नहीं अपनी पहचान को त्यागना चाहती थी, भले ही इसके लिए उन्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़े। बाद में वे एक मास्टरनी के रूप में छोटे बच्चों को पढ़ाकर अपना जीवन यापन करती हैं, जो उनकी आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और कठिनाइयों के बावजूद जीवन को सकारात्मक रूप से जीने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। उनके इस कठिन जीवन में भी वे अपनी नैतिक अखंडता और सिद्धांतों को पूरी तरह से बनाए रखती हैं, भले ही समाज ने उन्हें कितना भी नीचा क्यों न दिखाया हो या उन्हें बहिष्कृत क्यों न किया हो। बुआ का नैतिक दर्शन तब और भी स्पष्ट होता है जब वे एम शून्य दयाल से कहती हैं कि वे वेश्यावृत्ति नहीं करेंगी, जो उनके लिए एक सामाजिक पतन का प्रतीक हो सकता था। वे कहती हैं, वेश्यावृत्ति नहीं करने लगूंगी। इसका विश्वास रखो, जिसको तंधिया उससे पैसा कैसे लिया जा आट सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। तन देने की जरूरत में समझ सकती हूँ, तन दे सकूंगी, शायद वह अनिवार्य हो, पर लेना कैसा पाउंड दान जी का धर्म है, नहीं तो उसका आर क्या धर्म है। उससे मन मेगा डॉट जाएगा, तन भी मांगा जाएगा। सरता का आदर्श और क्या है, पर उसकी विकनी न यह न होगा। यह बुआ के नैतिकता के प्रति एक गहरा, व्यक्तिगत और अत्यंत मार्मिक दृष्टिकोण है, जो तत्कालीन सामाजिक मानदंडों और रूढ़ियों से कहीं परे है। वे शरीर के दान को समझती हैं,
शायद एक प्रकार के त्याग या एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में, परिस्थितियों के दबाव में, लेकिन उसके बदले में पैसे लेना उनके आत्मसम्मान और गहन नैतिक सिद्धांतों के पूरी तरह से खिलाफ है। वे कहती हैं कि सती का आदर्श भी यही है, उससे मन मांगा जाएगा, तन भी मांगा जाएगा, जिसका अर्थ है कि स्त्री का प्रेम और समर्पण निस्वार्थ होना चाहिए, न कि व्यापार का साधन या बिक्री का विषय। वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को मानती हैं, लेकिन आत्मा की शुद्धता और दान के महत्व पर बल देती हैं, जो उनके लिए वेश्यावृत्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब एम शून्य दयाल उनसे पूछते हैं कि वे उस कोयले वाले आदमी के साथ क्यों रहती हैं, तो बुआ का जवाब उनके दार्शनिक दृष्टिकोण को और भी अधिक गहराई प्रदान करता है। वे कहती हैं, घर तो हाँ नहीं जा सकती थी, एक अन्य पुरुष के साथ यहाँ बसने की बात में नहीं जानती, लेकिन वह पुरुष अन्य क्यों है पाउंड? उनके लिए वह व्यक्ति अन्य नहीं है, क्योंकि मेरा अस्तित्व मेरे अल उस परूप की नाड़ा सता 00 जपलिए नहीं है। इस समय तो बेशक में उस सेढुप को सवाक 6 हो, सेत्रा क्यों नहीं? वे अपनी कृतज्ञता को अपने कर्मों और संबंधों से जोड़ती हैं। जब वे अकेली और असहाय थी, समाज द्वारा त्यागी गई थी, तो उसी व्यक्ति ने उनकी मदद की थी, उन्हें सहारा दिया था। वह व्यक्ति समाज की दृष्टि में खराब या निम्न वर्ग का हो सकता है, लेकिन बुआ के लिए वह एक सच्चा सहायक था, जिसने खतरा उठाकर उन्हें सहारा दिया और उनका जीवन बचाया। बुआ मानती है कि उस व्यक्ति का उनके रूप के प्रति लोभ हो सकता था, एक मानवीय दुर्बलता, लेकिन वे उसे दोष नहीं देती। वे कहती हैं, उसे अपने मोह का ही प्यार था, लेकिन उसे इसका पता न था। यह बुआ की परिस्थितियों के प्रति उनकी गहरी समझ, मानवीय दुर्बलताओं के प्रति उनकी करुणा और बिना किसी निर्णय के जीवन को स्वीकार करने की उनकी दार्शनिक क्षमता को दर्शाता है। वे मानव स्वभाव की जटिलताओं को समझती हैं और उन्हें स्वीकार करती हैं। बुआ का मानना है कि वे उस व्यक्ति की करुणा और दया के सहारे ही जीवित हैं और वे उसे छोड़ नहीं सकती, क्योंकि ऐसा करना कृतघ्नता होगी, जो उनके लिए एक बड़ा नैतिक अपराध है। वे कहती हैं, उनकी करुणा पर मैं बची हूँ। मैं मर सकती थी, लेकिन मैं नहीं मरी। मरने को अधम जानकर ही मैं मरने से बच गई। किसके सहारे में उस मृत्यु के अधर्मस बची? जिनके सहारे में बची, उन्हीं को छोड़ देने की मुझसे कहते हो, मैं नहीं छोड़ सकती। पापिनी हो सकती हूँ, पर उसके ऊपर क्या अकृतज्ञ भी बने? यह बुआ की अपनी अद्वितीय नैतिक संहिता है, जहाँ कृतज्ञता और निष्ठा सामाजिक धारणाओं और पाप के लेबल से कहीं ऊपर हैं। उनके लिए सबसे बड़ा पाप कृतघ्नता है और वे किसी भी कीमत पर कृतघ्न नहीं होना चाहती, भले ही समाज उन्हें पापिनी समझे। उनका अंतिम पत्र, जो एम शून्य दयाल को उनकी मृत्यु से पहले मिलता है, उनके दार्शनिक दृष्टिकोण की पराकाष्ठा और एक गहरा नैतिक संदेश है। वे उस गंदगी और जड़ता वाली जगह में रहने के अद्भुत लाभों को बताती हैं, जहां वे अपना जीवन बिता रही थी, एक ऐसी जगह जिसे समाज निम्न, भ्रष्ट और तिरस्कृत मानता है। वे कहती हैं, यहाँ किसी को यह कहने का लोभ नहीं है कि मैं चरित्र हूँ। यहाँ सरचारित्रता के अर्थ में मानव का मूल्य नहीं जाना जाता, दुर्जनता हवा मानो कीमती है। यहाँ उसी हिसाब से मानव का घटट बड़ कमेंट है। मैं मानती हूँ कि यही रोग है, यही भयानक जड़ता है, किंतु यही लाभदायक भी है। इस जगह आकर यह असंभव है कि कोई अपने को सरचारित्र दिखाए, दिखाना चाहे या दिखा सके। यहाँ सदाचार का कुछ मूल्य ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है, बल्कि ऋण मूल्य है। यह बुआ की अपनी परिस्थिति की गहरी, विडंबनापूर्ण और आत्म जागरूक समझ है। उनके लिए यह स्थान एक कसौटी है, एक अग्नि परीक्षा है, जहाँ केवल खरा कंचन ही टिक सकता है
अर्थात सच्चा चरित्र ही कायम रह सकता है, क्योंकि वहाँ कोई दिखावा नहीं है, कोई सामाजिक प्रशंसा नहीं है। वे मानती हैं कि जो इस कसौटी पर खरा हो सकता है वही खरा है और वही प्रभु का प्यारा हो सकता है। यह गहरा विश्वास दर्शाता है कि वास्तविक चरित्र का परीक्षण और प्रकटीकरण तब होता है जब सभी सामाजिक मुखौटे गिर जाते हैं, जब दिखावे और प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं रह जाता और व्यक्ति अपने वास्तविक नग्न रूप में होता है। यह उनकी आध्यात्मिक गहराई और सत्य की निस्वार्थ खोज को दर्शाता है। वे शून्य दयाल से दूर रहने का आग्रह करती हैं, क्योंकि वे उन्हें उच्च और कोमल मानती हैं और नहीं चाहती कि शून्य दयाल भी उस निम्न और दूषित वातावरण से प्रभावित हों। वे कहती हैं कि शून्य दयाल का प्रेम उन्हें स्वच्छ और पवित्र रखता है और यदि वह प्रेम भी उनसे दूर हो गया तो उनका जीवन अत्यंत दुर्भर और अर्थहीन हो जाएगा। यह उनके भीतर की मानवीयता, प्रेम की आवश्यकता और भावनात्मक सहारे की निरंतर चाह को दर्शाता है, भले ही वे सबसे विषम और कठिन परिस्थितियों में क्यों न हों। उनकी यह इच्छा बताती है कि सामाजिक बहिष्कार के बावजूद वे मानवीय रिश्तों के मूल्य और उनकी शुद्धता को समझती हैं और उन्हें बनाए रखना चाहती हैं। 3. शून्य दयाल और बुआ का संबंध, विकास और संघर्ष। शून्य दयाल और बुआ मृणाल का संबंध इस कहानी के मूल में है, जो बचपन की मासूम निकटता से शुरू होकर जीवन की कठोर सच्चाइयों, सामाजिक दबावों और व्यक्तिगत त्रासदियों के कारण धीरे धीरे जटिल और संघर्षपूर्ण बनता चला जाता है। यह संबंध शून्य दयाल की आत्मा पर गहरा और स्थायी प्रभाव डालता है और उन्हें अंततः एक गहन आत्मज्ञान और पश्चाताप की ओर ले जाता है। यह उनके जीवन के लिए एक नैतिक और भावनात्मक दिशा निर्धारित करता है। 3.1 बचपन की निकटता, मासूमियत और निस्वार्थ प्रेम। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, शून्य दयाल और बुआ के बीच बचपन से ही एक अनूठा, गहरा और अत्यंत आत्मीय बंधन था। शून्य दयाल बुआ के प्रति अत्यंत समर्पित थे और उनके साथ रहने के लिए हमेशा उत्सुक और लालायित रहते थे, मानो उनकी खुशी बुआ की उपस्थिति में ही निहित हो। वे बुआ की कहानियों, उनकी शरारतों, उनके खिलखिलाते स्वभाव और उनके स्नेह में पूरी तरह से लीन रहते थे, मानो बुआ ही उनकी दुनिया हो और उनके आसपास ही उनका बाल सुलभ जीवन घूमता हो। शून्य दयाल स्पष्ट रूप से कहते हैं, मेरा मन उस समय बिल्कुल बचुआ के वश में था। वह मुझे सचमुच बहुत प्यार करती थी। यह उनके रिश्ते की मासूमियत, भावनात्मक शुद्धता और सहजता को दर्शाता है, जहां कोई सामाजिक मानदंड, जटिलता या बाहरी अपेक्षाएं नहीं थी, केवल निस्वार्थ और अनकंडीशनल प्रेम था। बुआ शून्य दयाल को बेटा, भैया प्रमोद या सिर्फ गड्ढा जैसे प्यार भरे नामों से पुकारती थी, जो उनके अनौपचारिक और गहरे प्यार भरे रिश्ते को दर्शाता है, जैसे वे उनके लिए एक बड़ी बहन, माँ और दोस्त का मिश्रण थी। यह बचपन का स्वर्णिम काल था, जो बाद में आने वाले कष्टों और दुखों के बिल्कुल विपरीत था, और इसी कारण यह स्मृति शून्य दयाल के लिए इतनी मार्मिक बन जाती है। 3.2 बढ़ती उम्र और दूरी, परिस्थितियों का बढ़ता प्रभाव। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, बुआ के जीवन में आए परिवर्तनों, विशेषकर उनकी मां द्वारा की गई पिटाई और उसके बाद के अनुभवों ने उनके रिश्ते में एक नई जटिलता और दूरी ला दी। बुआ का प्यार का रूप बदलना, उनका पहले की तरह उपदेश न देना और उनका उदास व गुमसुम रहना शून्य दयाल के लिए एक गहरा रहस्य था, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे और जिससे वे चिंतित थे। वे बुआ की उदासी और आंतरिक दर्द का कारण जानना चाहते थे, लेकिन बुआ उनसे कुछ भी साझा नहीं करती थी, मानो उन्होंने अपने भीतर एक भावनात्मक दीवार खड़ी कर ली हो, जो उन्हें शून्य दयाल से दूर कर रही थी। यह उनके रिश्ते में पहली और महत्वपूर्ण दरार थी, जहां बुआ के आंतरिक दर्द और सामाजिक परिस्थितियों ने उन्हें
एम शून्य दयाल से भावनात्मक रूप से दूर कर दिया था, जिससे उनके बीच एक अनकहा अलगाव आ गया था। बुआ की शादी के बाद यह दूरी और भी बढ़ गई। एम शून्य दयाल लिखते हैं, मुझसे वह तब बची बची 12 त्याग पत्र रहती थी। यह बुआ के बदल चुके जीवन, उनके ससुराल में हुए कष्टों और उनके मन में घर कर गई उदासीनता और अलगाव को दर्शाता है, जहां वे अब पहले की तरह एम शून्य दयाल से खुलकर बात नहीं करती थी, अपने दर्द को छिपाती थी और उनसे दूर रहने का प्रयास करती थी। एम शून्य दयाल अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि वे बुआ से उनके ससुराल का हाल जानना चाहते थे, जैसे पहले सुख दुख की बातें करती थी, वैसे अब भी बताए कि जिस सपुरालस वह आई है वहाँ उनका क्या हाल रहा, चेहरे का रंग उतरा सा का योद वे अनमनापन क्यों आजकल उनकी तत्रियत में रहता है पाउंड। यह एम शून्य दयाल की बुआ के प्रति गहरी चिंता और उनसे भावनात्मक जुड़ाव की निरंतर चाह को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। भले ही बुआ शारीरिक और मानसिक रूप से बदल चुकी थी और अब वे उतनी मासूम नहीं रही थी। एम शून्य दयाल महसूस करते थे कि वे अब बच्चे नहीं हैं और बुआ के दुहख को समझ सकते हैं और जो उन्हें दुहख देता है उसकी खबर ले सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। यह उनकी बढ़ती हुई परिपक्वता और बुआ के प्रति उनकी गहरी जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है। 3.3 पुनर्मिलन और नैतिक असमंजस, सामाजिक मर्यादाओं का टकराव। बुआ का एम शून्य दयाल के घर वापस आना और फिर अंततः पति द्वारा त्यागा जाना उनके रिश्ते में एक बड़ा और निर्णायक मोड़ लाता है, जो एम शून्य दयाल के भीतर एक गहरा नैतिक संघर्ष पैदा करता है। एम शून्य दयाल अब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए बुआ को उनके नए ठिकाने पर खोजने का फैसला करते हैं, जो उनके बुआ के प्रति अटूट प्रेम, चिंता और उनकी सहायता करने की इच्छा को दर्शाता है। जब एम शून्य दयाल उस मोहल्ले में पहुंचते हैं जहां बुआ कोयले की दुकान चलाने वाले बनिया के साथ रहती थी, तो उनके मन में एक अजीब सा संकोच, झिझक और गहरा नैतिक असमंजस होता है, क्योंकि यह स्थिति उनके सामाजिक दायरे से बहुत बाहर थी। वे देखते हैं कि बुआ एक श्रोती में बैठी अंगीठी पर कोयल की आंच में रोटी सेंक रही थी। यह बुआ की दुर्दशा, उनकी गरीबी और समाज में उनकी निम्न स्थिति का एक अत्यंत मार्मिक और हृदयस्पर्शी चित्रण है, जिसे देखकर एम शून्य दयाल भीतर तक हिल जाते हैं। बुआ की एम शून्य दयाल को देखकर पहली प्रतिक्रिया न देखने का स्वभाव था। यह बुआ की अपने भाई के बेटे के सामने अपनी पतनशील और दयनीय स्थिति को छिपाने की तीव्र इच्छा या शायद शर्म को दर्शाता है। वे नहीं चाहती थी कि एम शून्य दयाल उन्हें इस हाल में देखें और उनके प्रति करुणा महसूस करें। एम शून्य दयाल खुद को धिक्कारते हैं कि वे वहां क्यों आए। इस दृश्य को देखकर उन्हें स्वयं पर भी ग्लानि होती है, क्योंकि वे बुआ के कष्ट का सामना नहीं कर पा रहे थे। बुआ उनसे उदासीनता से बात करती हैं और उन्हें वहां से चले जाने को कहती हैं, ताकि वे उनकी दयनीय स्थिति को और न देख सकें या उनके जीवन में और हस्तक्षेप न करें। लेकिन एम शून्य दयाल बुआ को छोड़ नहीं पाते। उनका प्रेम और चिंता उन्हें वहीं रोके रखती है, सामाजिक मानदंडों को धता बताते हुए। वे बुआ के साथ वहीं उनकी छोटी सी कोठरी में बैठकर भोजन करते हैं, जो उनके बुआ के प्रति अटूट प्रेम, बिना किसी सामाजिक भेद के उनके साथ खड़े रहने की इच्छा और उनके दुख में साझीदार बनने की गहरी भावना को दर्शाता है। यह घटना एम शून्य दयाल के चरित्र की संवेदनशीलता, मानवीयता और सामाजिक रूढ़ियों से परे जाने की उनकी क्षमता को उजागर करती है। एम शून्य दयाल बुआ को अपने घर ले जाने की जिद करते हैं, क्योंकि अब उनका विवाह हो गया है और वे घर के मालिक हैं और बुआ को एक सुरक्षित, सम्मानित और स्थिर जीवन देना चाहते हैं। वे बुआ से कहते हैं, चलो अब तुम्हारा ही राज होगा। यह एम शून्य दयाल के बुआ के प्रति अगाध समर्पण, उन्हें सुरक्षित व सम्मानित जीवन देने की तीव्र इच्छा
और अपने सामाजिक स्थान का उपयोग कर उन्हें सहारा देने की भावना को दर्शाता है। हालांकि बुआ उनके इस प्रस्ताव को दृढ़ता से अस्वीकार कर देती है। बुआ अपने इनकार के पीछे गहरा दार्शनिक तर्क देती है, उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता जिसने उन्हें सहारा दिया जब कोई नहीं था, और पति धर्म की उनकी अपनी अनूठी व्याख्या, जिसमें स्वयं को किसी पर बोझ न बनाना शामिल था। बुआ कहती हैं, प्रमोद, तुम सब लोग मुझे मरा हुआ क्यों नहीं मान लेते हो, एक क्यों मुझे तंग करते ही। यह दर्शाता है कि बुआ अब सामाजिक रूप से मृत हो चुकी हैं। उन्होंने समाज की अपेक्षाओं और मानदंडों को त्याग दिया है और वे उसी स्थिति में शांति और मुक्ति पाती हैं, क्योंकि उन्हें अब किसी दिखावे या अपेक्षा का सामना नहीं करना पड़ता। वे अब सामाजिक पहचान के बंधनों से मुक्त हो चुकी हैं। यह अस्वीकृति एम शून्य दयाल के भीतर एक गहन नैतिक असमंजस और मानसिक संघर्ष पैदा करती है। वे भ्रमित होते हैं कि क्या वे बुआ की इस स्थिति से घृणा करना चाहता हूँ या उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहता हूँ। यह एम शून्य दयाल की युवावस्था की सीधी सादी, कानून आधारित दुनिया और बुआ के जटिल, विरोधाभासी और सामाजिक मानदंडों से परे नैतिक निर्णयों के बीच के संघर्ष को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। एम शून्य दयाल समाज के नियमों में बंधे थे, जबकि बुआ ने उन्हें तोड़ दिया था और वे इस दुविधा को समझ नहीं पा रहे थे। बुआ की गर्भावस्था और उनकी दयनीय स्थिति पर एम शून्य दयाल का मानसिक संताप गहरा था। वे बुआ की पीड़ा को महसूस करते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता था कि सामाजिक रूप से क्या करें, क्योंकि बुआ के निर्णय उनके सामाजिक दायरे से बाहर थे और उन्हें समझ पाना उनके लिए कठिन था। 3.4 अंतिम मुलाकातें और दान की अस्वीकृति, पश्चाताप का बीज। एम शून्य दयाल अपनी बुआ से कई बार मिलते हैं और हर मुलाकात उनके रिश्ते में नई परतें जोड़ती है और एम शून्य दयाल के आंतरिक परिवर्तन को दर्शाती है। जब एम शून्य दयाल उन्हें बच्चों को पढ़ाते हुए देखते हैं और उन्हें मास्टरनी के रूप में पहचानते हैं, तो यह एम शून्य दयाल के लिए एक झटका होता है, क्योंकि वे बुआ को ऐसी स्थिति में कभी नहीं देख सकते थे जो उनके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ थी। बाद में एम शून्य दयाल अपने विवाह के समय अपनी भावी सास के सामने बुआ को अपनी बुआ घोषित करने का साहस दिखाते हैं, भले ही उन्हें पता था कि समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा और इससे उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। वे डॉक्टर साहब को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, बुआ को मैं घुआ मानता हूँ और मानगा। यह एम शून्य दयाल की सामाजिक बंधनों, दिखावे और प्रतिष्ठा के प्रति बढ़ती उपेक्षा और बुआ के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और भावनात्मक जुड़ाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह उनके नैतिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था। हालांकि बुआ इस बात को स्वीकार नहीं करती हैं कि वे अब एम शून्य दयाल की बुआ हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं उन संबंधों को त्याग दिया था जो उन्हें बंधन में रखते थे और उन्हें एक विशिष्ट सामाजिक भूमिका में बांधते थे। वे कहती हैं, कृट तो भाई, आज यह है कि मैं तेरी कोई भी हूँ। बता, मैं आज तेरी कोई क्या हूँ। कभी यह सत्य था कि मैं तेरी बुआ थी, पर उस बात को तो मैंने अपने हाथों से अच्छी तरह तोड़ ताड़ कर धूल में फटक दिया है। धूल में से उठाकर उसी के निर्जीव छूढ़े पिंजर को तू हृदपूथक सामने लाकर सत्य कहना चाहता है, यही भ्रट है। यह बुआ की अपनी पहचान की गहरी, दार्शनिक और आत्मनिर्भर समझ को दर्शाता है, जहां वे स्वयं को उन सामाजिक संबंधों से पूरी तरह काट चुकी हैं जो उन्हें बंधन में रखते थे और उन्हें एक विशिष्ट भूमिका में बांधते थे। वे एम शून्य दयाल से दूर रहने का आग्रह करती हैं, क्योंकि उनका कुलशील अब उनके लायक नहीं है और वे एम शून्य दयाल को अपने सामाजिक पतन से दूषित नहीं करना चाहती थी या उन्हें किसी भी तरह से अपनी वजह से सामाजिक समस्या में नहीं डालना चाहती थी।
सबसे मार्मिक क्षण तब आता है जब एम शून्य दयाल अपनी अंतिम मुलाकात में बुआ को आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोशिश करते हैं, मानो वे अपने गहरे अपराध बोध से मुक्ति पाना चाहते हों। बुआ उस समय बीमार थी और अत्यंत दर्दनाक स्थिति में पड़ी थी। उनके पास औषध और पथ्य की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। एम शून्य दयाल उनसे कहते हैं, कितना रुपया है पाउंड? मैंने कहा रुपया। बोली जितना दे सके मुके दे जा, फिर तो मैं तेरे धर गई बराबर हूँ, है कि नहीं? अब बोल। यह बुआ के त्याग, आत्मसम्मान और दान के प्रति उनके असाधारण दार्शनिक दृष्टिकोण की पराकाष्ठा है। वे रुपए को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखती हैं जो नरक कुएड, नरक कुंड को स्वर्ग में बदल सकती है। अर्थात भौतिक धन किसी भी बुरी परिस्थिति को अच्छा बना सकता है, लेकिन यह भी मानती है कि यह धन मेल गंदगी है जिससे आत्मा दूषित होती है और व्यक्ति का आत्मसम्मान खो जाता है। उनका तात्पर्य यह है कि यदि वे पैसे ले लेंगी तो वे एम शून्य दयाल की दास हो जाएंगी, उनके अधीन हो जाएंगी और उनका आत्मसम्मान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जिससे उनकी नैतिक स्वतंत्रता भी खत्म हो जाएगी। एम शून्य दयाल की मुट्ठी मिंच गई और वे बुआ को पर्याप्त धन नहीं दे पाए। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप और आजीवन का दुख बन गया। वे कहते हैं, क्यों मेरी मुट्ठी मिंच गई? यह भी हुआ तो फिर क्यों उसके बाद मेरी आत्मा ताप से संतप्त नहीं रही? क्यों? क्यों इस क्यों का उत्तर मैं अब देता हूँ। उत्तर है कि मैं क्षुद्र था। यह स्वीकारोक्ति एम शून्य दयाल की आत्मा की गहराई तक जाती है, जो उनके चरम पश्चाताप और आत्म आलोचना को दर्शाता है। उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनकी कथित सफलता, उनकी बुद्धिमत्ता और समाज में उनकी प्रतिष्ठा ने उन्हें उस मूलभूत मानवीय संबंध, प्रेम और सहानुभूति से दूर कर दिया, जहां वास्तविक त्याग और दया की आवश्यकता थी। यह क्षण उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्ष, उनकी नैतिक असफलता और व्यक्तिगत त्रुटि को उजागर करता है और यहीं से उनके गहरे पश्चाताप और आत्म सुधार की यात्रा की वास्तविक और निर्णायक शुरुआत होती है। वे अपनी क्षुद्रता, अपनी संकीर्णता और अपनी मानवीय कमी को स्वीकार करते हैं, जिसने उन्हें उस समय बुआ की सहायता करने से रोक दिया था। 4 एम शून्य दयाल की गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि, जीवन का पुनर्मूल्यांकन। एम शून्य दयाल की पांडुलिपि केवल बुआ के कष्टों या उनके व्यक्तिगत पश्चाताप तक सीमित नहीं है। यह एक गहरा दार्शनिक अन्वेषण है जो समाज की मान्यताओं, जीवन के वास्तविक अर्थ, कर्तव्य की प्रकृति और मानव अस्तित्व के मूल प्रश्नों पर विचार करता है। उनकी पांडुलिपि उनके वकील और जज के रूप में अनुभवों और विशेष रूप से बुआ के जीवन से प्राप्त अंतर्दृष्टि और वेदना के माध्यम से इन गहन विचारों को सामने लाती है, जो उन्हें एक नई दृष्टि प्रदान करती है। 4.1 सामाजिक मान्यताओं पर प्रश्न, कृत्रिम प्रतिष्ठा का खोखलापन। एम शून्य दयाल अपनी सफलता और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर गहरे संदेह और आत्म आलोचना में हैं। वे कहते हैं, मैं अपनी व्यर्थ अतिष्ठा के हृदय पर बैठा है। वह कृत्रिम है, जनिक है, हृदय वहाँ कहाँ है, यज्ञ वहाँ कहाँ है? लेकिन वही सब कुछ मुझे ऊंचा उठाए हुए है। नामी वकील रहा, अब जज हूँ। लोगों को जेल फांसी देता है। समाज में माननीय हूँ। इस सब के समाधान में चले यही कहो कि यह कर्मफल है। वे अपनी सफलता को एक कृत्रिम और क्षणिक मानते हैं, जो दिखावा मात्र है और जिसका कोई वास्तविक स्थायी मूल्य नहीं है। उन्हें अपनी इस कथित सफलता में हृदय या यज्ञ, निस्वार्थता, बलिदान की कमी महसूस होती है, जिससे यह खोखली और अर्थहीन लगती है। उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति में एक गहरा खालीपन महसूस होता है, एक ऐसी सफलता जो उन्हें स्वयं से, अपनी आत्मा से और वास्तविक मानवीय संबंधों से दूर ले गई है।
यह कथन उनके भीतर की उस बेचैनी को दर्शाता है जहां वे अपनी बाहरी सफलता और आंतरिक शांति तथा संतोष के बीच के विरोधाभास को पहचानते हैं। वे समाज की उस नींव पर सवाल उठाते हैं जिस पर उनकी स्वयं की प्रतिष्ठा टिकी हुई है। समाज की जिस मान्यता पर मैं ऊंचा उठा हुआ खड़ा हूँ, वह स्वयं किसके बलिदान पर खड़ी है। इस बात को जितना ही संभकर देखता हूँ उतना ही मन तिरस्कार और ग्लानि से घिर जाता है। यह एहसास उन्हें होता है कि उनकी सफलता और समाज में उनकी प्रतिष्ठित स्थिति दूसरों के, विशेषकर बुआ जैसे लोगों के कष्टों, बलिदानों और सामाजिक तिरस्कार पर बनी हो सकती है। यह उनके भीतर गहरा नैतिक दर्द पैदा करता है। वे इस दुखद स्थिति को बदलने की अपनी अक्षमता पर चिंतन करते हैं, यह जानते हुए भी कि यह अपने को ठगना है, अपनी अंतरात्मा को धोखा देना है और सत्य से मुंह मोड़ना है। उन्हें यह भी पता है कि समाज को बाहर से दबा तो सकते हैं, कानून के बल पर नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते, उसके मूल स्वभाव और रूढ़ियों को परिवर्तित नहीं कर सकते। समाज को फलने फूलने का एक ही उपाय वे सुझाते हैं, जो उनके बदले हुए दार्शनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। वह यह कि मैं अपने का समाज की जड़ों में सींच दूं, अज्ञात रहकर सच्चा बने, झूठा बनकर नामवर होने में क्या खखा है। यह उनकी बढ़ती हुई समझ है कि वास्तविक मूल्य बाहरी प्रतिष्ठा, दिखावे और नाम कमाने में नहीं, बल्कि आत्मत्याग, निस्वार्थता और समाज की जड़ों में स्वयं को समर्पित करने में निहित है, जहां व्यक्ति अज्ञात रहकर भी सच्चा जीवन जी सकता है। सच्चा और सार्थक जीवन वह है जहां व्यक्ति बिना किसी दिखावे के अपना कर्तव्य निभाए और मानवीय मूल्यों को अपनाए। एम शून्य दयाल अपनी जजी को शाप और प्रवंचना, धोखा मानते हैं, जो उनके सबसे कठोर आत्म मूल्यांकन को दर्शाता है। वे कहते हैं, सच्चाई तो छोटा बनने में है, निरीह बनने में है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, किन वह सत्र रीठ है। सच इतना ही है कि प्रेम के भार से रहकर जो जीवन के मूल में बैठा है, वह घन्य है। जो वैमेफ्ला उस जीवन की फुनगियों पर चहक रहा है, वह भूला है। यह उनकी पहचान है कि वास्तविक सत्य अहंकार और दिखावे में नहीं, बल्कि विनम्रता, निरीहता, निराश्रितता और निस्वार्थ प्रेम में निहित है, जो जीवन के मूल में गहरे उतरता है और उसे वास्तविक अर्थ प्रदान करता है। वे मानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में आत्मा को खोकर साम्राज्य पाया, अर्थात भौतिक सफलताएं प्राप्त की, लेकिन अपनी आंतरिक शांति और नैतिक शुद्धता का बलिदान कर दिया। इस स्थिति को वे रून को गवाकर धूल का ढेर पाने से भी कमतर मानते हैं। यह कथन उनकी पूरी जीवन शैली, उनके करियर और उनकी पिछली सफलताओं की एक कठोर और निर्णायक निंदा है, क्योंकि उन्होंने भौतिक लाभ के लिए अपनी आत्मा की शुद्धता और मानवीय मूल्यों का बलिदान कर दिया था। यह उनका जीवन के प्रति एक नया, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। 4.2 जीवन का अर्थ और उद्देश्य, मानस मणि की खोज। एम शून्य दयाल जीवन के मूल प्रश्नों पर गहराई से विचार करते हैं, जो उनके आंतरिक संघर्ष और आध्यात्मिक खोज को दर्शाता है। वे कहते हैं, जीना एक बार शुरू करके मौत आकर छुट्टी न दे दे तब तक जीना ही होता है, बीच में छुट्टी कहाँ। यह मानव अस्तित्व की अनिवार्य और अथक प्रकृति को दर्शाता है, जहाँ जीवन एक अनवरत यात्रा है जिसे पूरा किया जाना चाहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं या कष्ट क्यों न हो, क्योंकि इससे कोई विराम नहीं मिलता। वे संसार में हो रहे दुहक और आर्तनाद, चीख पुकार पर सवाल उठाते हैं और परम कल्याणमय की लीला पर प्रश्न करते हैं। उस ईश्वर पर प्रश्न उठाते हैं जिसने इस दुहकमय संसार की रचना की है। तेरी लीला के नांची यह सब आर्तनाद क्या है? लीला तेरी है, जीते मरत हम हैं, क्यों जीते क्यों मरते हैं बटा हमारी चेटा, हमारे प्रयत्न क्या हैं, पाउंड क्यों है एक? पूछे जाओ, उत्तर कोई नहीं मिलता। यह अस्तित्ववादी प्रश्न उनके भीतर की गहन बेचैनी, भ्रम और जिज्ञासा को दर्शाता है।
जहां वे जीवन के उद्देश्य, पीड़ा के अर्थ और मानवीय प्रयासों की सार्थकता को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट या संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। यह उनकी मानवीय चेतना की सार्वभौमिक खोज को दर्शाता है। उनकी दार्शनिक यात्रा अंततः उन्हें एक गहरा और अप्रत्याशित उत्तर देती है, जो उनके आंतरिक परिवर्तन का परिणाम है। वे कहते हैं, मनुष्य चलता जाता है और दूंद दूंद दर्द इकट्ठा होकर उसके भीतर मरता जाता है। वही सार है। वही जमा हुआ दर्द भानव की मानस मणि है, उसी के ग्रकाश में मानव का गति पथ उज्ज्वल देगा। उनके लिए जीवन का सार बाहरी सुख या भौतिक सफलता में नहीं, बल्कि संचित दर्द, पीड़ा और अनुभवों में है, जो व्यक्ति को भीतर से समृद्ध करते हैं। यह दर्द, जिसे वे मानस मणि, मन का रत्न या बहुमूल्य मोती कहते हैं, वह अमूल्य प्रकाश है जो मानव के मार्ग को रोशन करता है और उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह विचार बताता है कि मानवीय पीड़ा व्यर्थ नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान, आध्यात्मिक विकास और गहरी समझ का स्रोत है, जो व्यक्ति को अधिक संवेदनशील और प्रबुद्ध बनाता है। वे धन को मैल, गंदगी और मन के दर्द को पीयूष, अमृत मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार सत्य का निवास और कहीं नहीं है। सत्य केवल इस आंतरिक पीड़ा और उसके माध्यम से प्राप्त अनुभव में ही पाया जा सकता है, जो व्यक्ति को वास्तविक मूल्यवान ज्ञान देता है। शून्य दयाल श्रद्धा के महत्व पर भी विशेष जोर देते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक खोज का एक और आयाम है। वे मानते हैं कि श्रद्धा के साथ मरना भी सार्थक है, क्योंकि श्रद्धा व्यक्ति को जीवन के अंत तक एक उद्देश्य और शांति प्रदान करती है, जिससे मृत्यु भी सार्थक हो जाती है। और यदि श्रद्धा चली गई तो जीवन में कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा ही जीवन का आधार है और उसे दिशा देती है। यह उनकी गहन आध्यात्मिक खोज को दर्शाता है, जहां वे केवल भौतिक या सामाजिक सफलता से आगे बढ़कर जीवन के गहरे आध्यात्मिक अर्थ और परम सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। 4.3 पश्चाताप और प्रायश्चित, आत्म सुधार का संकल्प। शून्य दयाल की पांडुलिपि उनके गहरे पश्चाताप और आत्म प्रायश्चित की एक अत्यंत मार्मिक और शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। वे स्वीकार करते हैं कि वे क्षुद्र थे, एक ऐसे व्यक्ति जिसने केवल अपने स्वार्थ के लिए काम किया और अपनी आंतरिक आवाज को अनसुना किया। उन्होंने अपनी वकालत में आंखें गाड़कर खुद को सफल माना, जबकि वास्तव में उन्होंने अपने मानवीय कर्तव्यों को दबाया और अकर्तव्य, गलत कार्य किया। वे कहते हैं, मैं बुद्धिमान था, मूर्ख नहीं था, तोल तोल कर चला और तराजू अपने हाथ में रखी, इसलिए आज जो असली तराजू है उसमें हल्का तुल तथाग पत्र शशरा रहा हूँ। यह उनकी अपनी जीवन की सफलता का एक कठोर और ईमानदारी भरा मूल्यांकन है, जहां वे मानते हैं कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग स्वयं को और दूसरों को धोखा देने के लिए किया, और अब असली नैतिक तराजू पर वे हल्के साबित हो रहे हैं। उनका कोई वास्तविक नैतिक मूल्य नहीं है। उनके सबसे बड़े पश्चाताप का विषय बुआ को जीवित रहते अनदेखा करना और उनकी पीड़ा में सहायता न कर पाना है। वे कहते हैं, आज महाचर्य और महासंताप का विषय मेरे लिए यह है कि किस अमानुषिकता के साथ ये संग्रह के 17 वर्ष में बुआ की बिना देखे काट गया। वह बुआ जिन्होंने बिना लिए दिया, जिन्होंने कुछ किया, मुझे प्रेम ही किया, जिनकी याद मेरे भीतर अब औगार सी जलती है। बुआ का निस्वार्थ प्रेम, उनका बिना किसी अपेक्षा के किया गया त्याग और उनकी असीम करुणा अब उनके लिए एक अंगार बन गया है, जो उन्हें उनकी पिछली उदासीनता, कर्तव्यहीनता और अमानवीय व्यवहार के लिए भीतर ही भीतर जला रहा है। यह अंगार उन्हें आत्मशुद्धि और प्रायश्चित की ओर प्रेरित कर रहा है। इसी गहरे पश्चाताप के कारण शून्य दयाल अपनी जजी छोड़ने का एक बड़ा और क्रांतिकारी संकल्प लेते हैं। वे कहते हैं, बुआ तुम गई,
तुम्हारे जीते जी में राह पर न आया। अब छुनो, मैं यह जजी छोड़ता है। जगत का आरंभ त्याग पत्र समारंभ ही छोड़ दूंगा। यह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उनके दार्शनिक और नैतिक परिवर्तन का चरमोत्कर्ष है, जहां वे अपने जीवन की पूरी दिशा को बदलना चाहते हैं और सामाजिक दिखावे से मुक्त होना चाहते हैं। वे अपनी पुरानी आदतों, दिखावे और सामाजिक भूमिकाओं को तोड़ना चाहते हैं और एक नया, सरल, निस्वार्थ जीवन जीना चाहते हैं, जो आत्मा के सत्य के करीब हो। वे भगवान से नरक मांगने का वचन देते हैं, यदि वे अपने इस संकल्प को तोड़ते हैं, जो उनके दृढ़ निश्चय और आत्म सुधार की गहन इच्छा को दर्शाता है। यह वचन उनके प्रायश्चित की गंभीरता, आत्म सुधार की उनकी तीव्र इच्छा और उनके नव जागृत नैतिक विवेक को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। 5 निष्कर्ष। त्याग पत्र का शाश्वत संदेश। एम शून्य दयाल की त्याग पत्र शीर्षक वाली यह पांडुलिपि, जो उनकी मृत्यु के बाद सामने आई, एक व्यक्ति के आंतरिक और दार्शनिक संघर्षों का एक अत्यंत मार्मिक और गहन चित्रण है। यह कहानी हमें एम शून्य दयाल के जीवन की यात्रा से परिचित कराती है, एक प्रतिष्ठित जज के रूप में उनकी बाहरी सफलताओं और सामाजिक सम्मान से लेकर एक विरक्त व्यक्ति के रूप में उनके आंतरिक पश्चाताप, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागृति तक। यह यात्रा बाहरी दिखावे से आंतरिक सत्य की ओर एक स्थानांतरण को दर्शाती है। कहानी का केंद्र उनकी बुआ, मृणाल, का जीवन है, जो बचपन की खुशियों और मासूमियत से लेकर सामाजिक पतन, व्यक्तिगत कष्टों और गहन आत्मखोज की गहराई तक उतरती है। बुआ का चरित्र न केवल एक पीड़ित महिला का है, जिसने समाज के कठोर मानदंडों और क्रूरता का सामना किया, बल्कि एक ऐसी असाधारण दार्शनिक आत्मा का भी है, जो सबसे विषम और अमानवीय परिस्थितियों में भी अपनी नैतिक अखंडता, कृतज्ञता और आत्मसम्मान को बनाए रखती है। उनका जीवन सामाजिक मान्यताओं की खोखली प्रतिष्ठा और दिखावे पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है, और उनकी स्वयं की नैतिकता की अनूठी व्याख्या एम शून्य दयाल के लिए एक गहरी प्रेरणा बन जाती है, जो उन्हें अपने जीवन के सत्य का सामना करने में मदद करती है और उन्हें एक नई दिशा देती है। एम शून्य दयाल और बुआ का संबंध इस कहानी की भावनात्मक धुरी है, जो पाठक को बांधे रखती है और मानवीय संबंधों की जटिलता को दर्शाती है। बचपन की मासूम निकटता से शुरू होकर यह रिश्ता जीवन की कठोर सच्चाइयों, सामाजिक दबावों और व्यक्तिगत निर्णयों के कारण जटिल हो जाता है, जहां एम शून्य दयाल बुआ के कष्टों को समझते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान करने में अक्षम रहते हैं, जिससे उनके भीतर अपराध बोध जन्म लेता है। उनकी अंतिम मुलाकातें, जहां एम शून्य दयाल बुआ को घर ले जाने और आर्थिक मदद देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुआ के आत्मसम्मान और दार्शनिक दृढ़ता के कारण असफल रहते हैं, एम शून्य दयाल के भीतर गहरा पश्चाताप और आत्मग्लानि पैदा करती हैं, जो उनके जीवन को बदल देती हैं। एम शून्य दयाल की गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि इस कहानी को एक मात्र व्यक्तिगत वृत्तांत से ऊपर उठाकर एक सार्वभौमिक मानवीय सत्य की ओर ले जाती है। वे अपनी जजी को शाप और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को कृत्रिम मानते हैं, जो उनके आंतरिक मूल्यों के पतन और बाहरी दिखावे के खोखलेपन को दर्शाता है। वे समाज की नींव पर सवाल उठाते हैं और वास्तविक सत्य को छोटा बनने में, निरीह बनने में और निस्वार्थ प्रेम में देखते हैं, जो उन्हें बुआ के जीवन से प्राप्त हुआ था। उनके लिए जीवन का सार संचित दर्द में है, जिसे वे मानस मणि कहते हैं, जो मानव के पथ को रोशन करता है और उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह उनकी आत्मा की गहराई तक जाती है कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और धन का उपयोग स्वार्थ के लिए किया और समय पर प्रेम का प्रतिदान नहीं कर पाए, जिसने उन्हें सबसे अधिक पीड़ा दी और उन्हें पश्चाताप के मार्ग पर धकेल दिया। कहानी का अंतिम प्रभाव गहरा और मार्मिक है। एम शून्य दयाल का अपनी जजी को त्यागने का निर्णय उनके आत्मसुधार और प्रायश्चित की पराकाष्ठा है,
एक ऐसा कार्य जो उनके आंतरिक परिवर्तन और नैतिक पुनर्जागरण को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि सच्चा परिवर्तन बाहरी सफलता या सामाजिक दिखावे से नहीं आता, बल्कि भीतर से आता है, और आत्मा की शुद्धता ही वास्तविक और स्थायी मूल्य है, न कि भौतिक संपदा या पद। बुआ की मृत्यु की खबर जो उन्हें मिलती है, उनके भीतर के अंगार को और अधिक प्रज्वलित करती है, जिससे वे अपने शेष जीवन को स्वल्पता से कम आवश्यकताओं के साथ और अनिवार्य आवश्यकतानुसार तरीके से जीने का वचन देते हैं। एक सादा और निस्वार्थ जीवन जो उनके बदले हुए मूल्यों को दर्शाता है। त्याग पत्र प्रेम, कर्तव्य, त्याग और जीवन के गहरे अर्थों पर एक शाश्वत संदेश छोड़ता है। यह कहानी पाठक को मानव अस्तित्व की जटिलताओं, सामाजिक मानदंडों की सीमाओं और आत्मज्ञान की कठिन, कभी कभी दर्दनाक यात्रा पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़े त्याग वे होते हैं जो मौन में किए जाते हैं, बिना किसी दिखावे या प्रशंसा की इच्छा के, और सबसे गहरी सच्चाई वे होती हैं जो हृदय के सबसे दुखद और उपेक्षित कोनों से उभरती हैं, जो व्यक्ति को वास्तविक मुक्ति और शांति प्रदान करती हैं।